रोहन शर्मा। हेलो। जी भाई। नमस्ते मुफ्ती साहब। जी आदाब, ये क्या आवाज हाल चाल? क्लियर है क्या? बढ़िया बढ़िया सर, आप बताइए, आप कैसे जी। हैं? अ, आप बताएं जी सर। बोलिए। नीचे हाँ एक हाँ मिनट, जी। बैक स्टेज पर एक कॉलर है, शायद वो साहिल अदीम वाले मामले में मुझसे बात करना चाहते हैं। मैं भी आपको लूंगा भाई इनके बाद। जी अच्छा अच्छा, ओके ओके। जी जी, आप बोले, आप हाँ बोले जी। रोहन, आप आ गए, आप बोले। हम्म। अच्छा अच्छा सर, एक्चुअली मैं अभी आपकी स्ट्रीम अभी कोई आए थे मेरे से पहले, तो उन्होंने एक बात बोली थी, आपने एक बात बोली कि औरंगजेब इंडिया में आए, वो इंडिया में ही मरे, राइट? तो मेरा सर ये कहना है कि लाइक आप सपोर्ट करते हो मुगल इन्वेजन को, या इस चीजों को कि वो आए और वो इंडियन हो गए, तो इस चीज को आप सपोर्ट करते हैं? फिर इसका आपका क्या ओपिनियन, लाइक नहीं, जो। इसका ताल्लुक हमें सपोर्ट वपोर्ट करने से नहीं है। हमारे सपोर्ट करने या सपोर्ट ना करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हम ये ओपिनियन जरूर आपका क्या कहते हैं, है? जी। हिस्टोरिकल देखें, हिस्ट्री दोनों तरफ है। और आप एक ही तरह के इन्वेजन को आप जस्टिफाई भी कर सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि वो अनजस्टिफाइड था। लेकिन मैं समझता हूं कि जब वो आ गए एक मुल्क में और उस मुल्क को उन्होंने अपना बना लिया, और उससे लिया नहीं बल्कि उसको दिया है, और बहुत कुछ दिया है। इतना दिया है कि आज भी आप लोग उनका खा रहे हो, इतना दिया है। तो फिर ये कहना कि जी सपोर्ट करो ना करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो आप खाना छोड़ दें, इस उनका लॉजिक के दिया हिसाब हुआ से है। तो फिर तो सर इस लॉजिक के हिसाब से आपको इसराइल से प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो किससे? वहां पे है, उन्होंने इसराइल को, इसराइल जो हाँ, वहां तो पे है, जो जिन्होंने इतना डेवलप कर दिया, मुझे उन्होंने नहीं लगता कि मैं कह इसराइल रहा हूँ से ना, ज्यादा उन्होंने डेवलप। उन्होंने उन्होंने डेवलप नहीं किया, बल्कि उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय किया है। गज्जा भी तो उसी जगह का सर हिस्सा है ना। तो गज्जा को जो डिस्ट्रॉय किया वो किसने किया? वो चूज ही नहीं तो नहीं नहीं कर सर, गया मैं भी इसराइल की ना। बात अच्छा, कर रहा इसी हूँ, तो मैं तरीके से स्पेसिफिकली भाई गज्जा को इसराइल के अंदर एनेक्स करना चाहते हैं ना वो, इसीलिए तो जंग हो रही है। तो उस पूरे नहीं नहीं एरिया को सर, उन्होंने, एनेक्स। तो अब अगर आप ये कहें कि नहीं, वो असल में डेवलप करने की जो टेक्निक है वो ये कि पहले वो मारते हैं, फिर उसके बाद डेवलप करते हैं, तो ये तो कोई बात ना हुई। आप सर बताएं फिर कि अगर औरंगजेब का आप बता दीजिए। मुगल इन्वेजन या खिलजी इन्वेजन या हाँ जी। तुगलक इन्वेजन, वट एवर इन्वेजन, क्या उन्होंने उस तरह का डिस्ट्रॉय किया था जो गस्सा में हो रहा है, जो आपने बिल्कुल दोनों को इक्वेट कर दिया? सर, उससे भी ज्यादा हुआ होगा आई गेस, अगर आप आप हुआ होगा अगर नहीं, हुआ होगा नहीं। हिस्टोरिकल एविडेंसेस। हमारे पास तो भाई एविडेंस जो है वो वीडियोस की शक्ल में मौजूद है, फोटोज की शक्ल में, और वो ऑब्वियसली बात है कि नहीं नहीं आज का सर, वाकया तो आप होंगे। खिलजी की बात कर रहे हैं, आपके अगर आप पास खिलजी जो का इन्वेजन एविडेंस है वो देखोगे। कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि जो राइट विंगर्स कुछ दो नहीं चार नहीं नहीं पेड हिस्टोरियंस हैं, उनकी आप हिस्ट्री उठा के लाते हैं कि जी फला मौके पर यूं कर दिया था, फला मौके पर ऐसा। अगर ऐसा होता तो क्या औरंगजेब की आर्मी में ज्यादा हिंदू होते? उनके जो जनरल थे वो हिंदू होते? भाई वो नहीं तो नहीं सर, फिर बात मुखालिफ, वो बताइए। तो दूसरी जब पार्टी में होते ना। मेजोरिटी जब इसमें इसमें मेजोरिटी मुफ्ती लोगों साहब ने एक इंडिया और में। बात है, रोहन रोहन साहब एक सेकंड रुक जाए, मैं आपको भी मौका दूंगा। देखिए, जो दोनों एस्पेक्ट्स हैं हिस्ट्री के, ये अगर आप इसको इक्वेट करेंगे तो ये फॉल्स इक्विवेलेंस है। बिल्कुल। उसके पीछे वजह यह है कि जिस वक्त मुगल्स यहाँ पे आए या दिल्ली सल्तनत वाले आए, या उससे पहले कोई भी इन्वेडर कहीं पे भी आता था, फॉर दैट मैटर किसी भी मुल्क में, तो वो अब जो था ना बोलने तो वहां दे, आप तक। लोग ही भाई बोलोगे तो बात फिर बात सुने, पॉइंट आपको कैसे उसके बाद रखेंगे? बता दूंगा। आपने सवाल उसके किया बाद तो उसका जवाब तो दिया जाएगा ना, और सवाल नहीं मुख्तसर तो होता है, सर, जवाब आप अगर जवाब 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 लंबा दोगे, होता है, जवाब लंबा होता है। सर जी। उस जवाब में अगर कुछ गलत चीजें एक होंगी तो उसे एड्रेस भी तो तो करना बाद में पड़ेगा ना, पॉइंट लोग आउट कैसे कीजिएगा, अभी रुक समझेंगे? जाइए, बात खामोश सुनिए। रहिए। जी। तो जिस वक्त ये दुनिया में ये जो भी चल रहा था कि एक दूसरे को इन्वेट किया जाता था, कॉन्कर किया जाता था, तो उस वक्त का ये वर्ल्ड ऑर्डर था, तब ऐसा ही होता था, कोई रूल बेस्ड ऑर्डर नहीं था। आज मुसलमानों का जो मेन मुद्दा है वो ये है कि रूल आपका, वर्ल्ड ऑर्डर आपका, वो आपने बनाया और उस बेसिस पे भी आप नहीं चल रहे। यानी जब अपना टाइम आता है तो आप उस वर्ल्ड ऑर्डर को बाईपास कर देते हो, यानी तब आप यूनाइटेड नेशंस के तमाम रेजोल्यूशंस को बाईपास कर देते हो। लेकिन जब आपके अगेंस्ट कोई चीज जा रही होती है तब आप बोलते हो कि हम यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन को मानने वाले हैं, हम जो है वो इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर को मानने वाले हैं। तो ये दो चीजों को इक्वेट करना, ये टोटली फॉल्स इक्विवेलेंस है। वो उस वक्त दुनिया कुछ और थी, आज दुनिया कुछ और है। मुसलमानों का मेन मुद्दा ये है कि आप लोग हिपोक्रेसी दिखाते हैं और आप अपने जो अपना मयार है उसी पे खड़े नहीं उतरते हैं। ये जबरदस्त मसला है। पॉइंट। अच्छा, उस वक्त नेशन स्टेट नहीं था, ऐसा नहीं था कि जी वो अफगानिस्तान अलग मुल्क है। भाई आप तो जो अखंड भारत है वो अफगानिस्तान तक लेके जाते हो कंबोडिया से। तो अब अगर अफगानिस्तान में मान लीजिए गजनवी थे, तो वो तो आप अखंड भारत का ही हिस्सा थे ना। तो एक स्टेट ने अखंड भारत के दूसरे स्टेट के ऊपर हमला कर दिया, क्या मसला है इसमें? ये तो होता ही रहता है। आपके एक राजा दूसरे महाराजा के ऊपर हमला करते थे, दिन रात ये होता था इंडिया में, दिन रात सारी दुनिया में ये होता नहीं था, सिर्फ सर, इंडिया में नहीं। नहीं, पहली रोहन बात भाई, तो सर, मैं आपके जो आप कुछ गलत थे चौला पॉइंट्स। और पॉल के इसको कैसे देखते हैं? जो चौला हैं और जो पॉल हैं, इन दोनों की लड़ाई को आप कैसे देखते चोलास हैं? और पॉल, चोला और पालास
पालाज। अच्छा अच्छा, पालाज। हम्म, हाँ जी, बोलिए, इन क्वेश्चन क्या दोनों आपका? की लड़ाई को इन्वेजन के तौर पे पहले तो देखते सर हैं मैं आप? आंसर दे दूं, एक्चुअली क्या है ना सर, आप लोगों ने आंसर दे दिया, उसमें काफी सारे गलत पॉइंट्स थे, तो उसको मैं क्लियर कर दूं अगर आप इजाजत देते हो। वरना तो सर इसका फायदा ही नहीं है ना, आप कुछ भी गलत सामने से जवाब दें और फिर आप अपलोड कर दें इसे, कौन सी और बात गलत उसके बाद कही आप है बोले लोग। बताएं आप? नहीं, उन्होंने बोला कि जो आपके हिस्टोरियंस है वो मतलब पेड है, और औरंगजेब ने कुछ अत्याचार नहीं किया, तो वो सर ये तो हिस्टोरियन आप ही नहीं है भाई, इस रोहन भाई पेड भ्रम नहीं, में, वो हिस्टोरियन ही नहीं है। ये जिनको आप बात तो पेड है। हिस्टोरियंस नहीं हिस्टोरियन है, तो कह रहे सर हो, आप किसी भी वो नहीं हिस्टोरियन का, है, आप वो तो जबरदस्त। अलग बात सर आप किसी भी हिस्टोरियन का सर औरंगजेब का टाइम पीरियड आप देख लीजिएगा, उसने कितने अत्याचार किए, कितने मंदिर है। तोड़े, हम उसने हमें अपनी सारे इस्लामिक हिस्टोरियन आइडियोलॉजी। ने कहा है, रोहन भाई सारे हिस्टोरियन ने, गरचे उनके कुछ पॉलिसीज पे क्रिटिसाइज किया हो, सारे हिस्टोरियन मानते हैं कि औरंगजेब वाज द वन कोई ऑफ नहीं द मानता सर, ग्रेटेस्ट किंग वो ऑफ इंडिया। अगर आपका आप आपको यही लगता आइडियोलॉजी है है कि तो आप आपने बोला कि वर्ल्ड ऑर्डर ऐसा हो गया, ये मैं नहीं पहली बात तो मानता सर। भाई, आप रोहन भाई ये मैं नहीं मानता। जो इंडियन कांग्रेस है ना, उन्होंने जो किताबें पब्लिश की, उन्होंने जो आर्टिकल, या तो आप कहें कि मैं इंडियन कांग्रेस कांग्रेस को ही का नहीं नाम न मानता। लें वरना कहेंगे कि हम कांग्रेस को सपोर्ट कर ये रहे भाई हैं। ये कांग्रेस नहीं वो सर, वो कांग्रेस तो नहीं है, इंडियन कांग्रेस एक बॉडी है इंडिया की, जो कि हाँ, हिस्ट्री को उसकी देखती वजाहत है, कर इंडिया दें। की हिस्ट्री को देखती है वो, ठीक है। तो या तो आप अपने ही जिस देश की बात कर रहे हैं उसके इंस्टीट्यूशंस, उसकी जो एक सरकारी बॉडी है, कह दें कि भाई ये मैं नहीं मानता उसको, मैं सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को मानता हूँ। सर, आप मुझे आपके कुछ भी दिखा दीजिए आपके कि जहां अपने, औरंगजेब ने अत्याचार ना किया हो। अब आप बोलेंगे डेवलपमेंट किया, तो मैं वही लॉजिक दे रहा हूँ, फिर इस हिसाब से रोहन तो भाई जूस एक ने बहुत मिनट, डेवलप आप कर दिया, मुझे बताएं उस चौलाज हिसाब ने से तो फिर आपको अत्याचार, बहुत खुश होना चाहिए मैं कि आप, जूस ने इतना डेवलप कर दिया इसराइल को। अच्छा अभी मैं आप उनको पूछता हूँ गाजा दे दीजिए, वो गाजा भी डेवलप कर देंगे, रोहन भाई, तो भाई इसी आप लॉजिक के हिसाब आप से सुन आपको चलना लीजिए है। थोड़ा सुन ही नहीं जरा, रहे, आप आसिम भाई को सुन लेना बोलने आप थोड़ा। दीजिए, फिर बोल लीजिएगा। सुन लीजिए आप चौलाज पहले। ने ये अत्याचार किए थे, चौलाज ने अत्याचार किए थे। चोला ने जो भी मतलब आपके साउथ ईस्ट एशिया के जो मैं कुछ कुछ रीजन है, तो वहां पे अत्याचार इन द सेंस मैं पूछ रहा हूँ किस टाइप का अत्याचार अत्याचार किए था वहां थे पे? या नहीं, अत्याचार नहीं किए थे वहां, चौलाज ने? नहीं वहां कैसा अत्याचार, क्या आप जब बताएंगे तब तो, या आपको मतलब क्या लगता उसने है कि ये अत्याचार नहीं अत्याचार किया, हुआ? चौलाज ने अत्याचार नहीं किया। नहीं नहीं, आप मुझे बताइए कि जो भी उसने साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज में चोला ने अपना भाई एम्पायर चलाया, तो चौलाज उसमें की आपको अत्याचार हिस्ट्री क्या रही लगता है? है, चौलाज की हिस्ट्री रही है कि जब वो इन्वेट करके जीतते थे, तो सबसे पहले वहां की मंदिरों में जाते थे और सारा सोना निकालते थे। नहीं, ऐसी तो कोई पॉलिसी नहीं नहीं है सर, पता आप मुझे आपको ना, प्रूफ कर आपने दीजिए। आप पढ़े, ऐसी तो आप कोई पढ़ते ही पॉलिसी नहीं आप हो। नहीं है। मुझे नहीं, आप जी। मुझे प्रूफ कर दीजिए कि वो मंदिरों में जाके लूटते थे। जहां तक मुझे पता है उन्होंने कंबोडिया में सबसे बड़ा मंदिर है, भाई तो वो कंबोडिया में ही है। इंडिया के मंदिरों के अंदर जो है ना, वो सोना को चौलाज ने जो है लिया है, वहां जाके उन्होंने लिया है वहां से सोना। तो अब भाई आप क्या, ये तो आपको बात हो डर गई लग रहा है चौलास बोलने में? की। आसिम भाई, ये तो बात चौलास की हो गई सदियों पहले की। आपके मंदिरों का खजाना तो अभी भी गवर्नमेंट ही लेती है। आपके मंदिरों का अपने खजाने के ऊपर, चढ़ावे के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। अभी भी वो गवर्नमेंट ही ले रही है, और वो गवर्नमेंट तो चाहे कौन किसी सी को भी दो। गवर्नमेंट ले रही है? आप मुझे दिखा दीजिए कि गवर्नमेंट ले रही है एक्सेप्ट फॉर कर्नाटका, और अगर हम चलें, एक्सेप्ट फॉर कर्नाटका आपने मान लिया, कर्नाटका क्यों ले रहा है भाई? कर्नाटका में अरे भाई साहब, आपको नहीं पता कि वहां पे अभी कांग्रेस, कर्नाटका में अच्छा, अभी अभी कुछ दिन पहले तो कांग्रेस की बीजेपी थी। सरकार है। अभी तो बीजेपी थी वहां। कांग्रेस ही तो अभी न्यूरो लेके आई है कि वहां पे 10% शायद आपको वो देना पड़ेगा टैक्स, जो है उससे टेम्पर पहले टैक्स करके जो बीजेपी थी कानून ना। लेके आई है कांग्रेस। उससे तो पहले उससे पहले बीजेपी थी, कोई टैक्स और जो कलेक्शन नहीं, वहां मंदिरों उससे के पहले जो आप मुझे दिखा खजाने हैं, दीजिए, मंदिरों के जो उससे पहले आप खजाने दिखा हैं, उन दीजिए। पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है। ये आपको पता होना चाहिए इंडिया गवर्नमेंट में। का सर कोई भी कंट्रोल नहीं है मंदिर पे, ना कंस्ट्रक्शन पे, ना उनके किसी भी चढ़ावे पे। ठीक है, अभी रुक जाइए मंदिर जरा सा। अगर बनता है तो अभी रुक जाएं आप, आसिम भाई आप जरा सा बात करें, मैं 1 मिनट निकालता हूँ न्यूज। आप मुझे दिखा दीजिए कि मंदिर का चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो चाहे कुछ भी हो, वो इंसान हम अपना आपको डोनेशन दिखा देगा। रहे अच्छा, आ अब रहे हैं मैं अभी। रोहन भाई आपसे पूछता हूँ कि एंशिएंट इंडिया में बौद्धिस्टों पे अत्याचार हुए कि नहीं इंडिया में? सर इस चीज का अब तो कोई पुख्ता सबूत तो नहीं है। अगर आप बोलेंगे कि वो कोई पुख्ता, अब तो आपके लिए पुष्यमित्रा कोई पुख्ता संघा, सबूत नहीं है, मतलब पुष्यमित्रा नहीं पूरी नहीं पूरी सर, बौद्धिज्म जो है, जो मतलब पुष्यमित्रा कि संघा भाई की बात वो करना चाहते हैं ना इंडिया आप से आप पुष्यमित्र बौद्धिज्म वाइप आउट हो गई और इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है, कैसे हो गई बौद्धिज्म वाइप आउट आप इंडिया से? आप 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 पुष्यमित्रा संघा आप की बात करना चाह रहे हैं ना, जो आप एशियन इंडिया की बात कर रहे मैं हैं, ये रोहन क्लियर भाई कर पूछ दीजिए। रहा हूँ कि इंडिया से बौद्धिज्म जो कि एक मेजॉरिटी रिलीजन था, वो कैसे मेजोरिटी वाइप आउट? लोगों ने हिंदुइज्म एक्सेप्ट कर लिया था, मेजोरिटी लोगों ने बाद में हिंदुइज्म एक्सेप्ट करा। अगर आप देखिए मैप देखें इंडिया का, बिना सच किसी है। अत्याचार के लोगों ने खुद से हिंदुइज्म अपना नहीं, लिया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ आपको आदि कि शंकराचार्य का भी पता होना चाहिए, इंडिया बिफोर आदि शंकराचार्य और हमें नॉर्थ इंडिया पता है, आफ्टर आदि शंकराचार्य। हमें तो ये बात पता तो है, आपको आइडिया होगा, और आप इतना बड़ा क्लेम कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये वो बात तो भी। बाद में आए ना, वो तो मतलब कि 8th सेंचुरी में है। आप आप क्या मानते पुष्यमित्रा हैं कि 8th,
चले चले आप पुष्यमित्र संघ की बात कर रहे हैं ना, 8 सेंचुरी से पहले यहाँ मेजॉरिटी बौद्धिस्ट थे। आप पुष्यमित्र संघ की बात कर रहे हैं ना, अगर आप ये कह रहे हैं कि बुद्धिस्ट के साथ अत्याचार हुआ, तो किस रूलर के अंदर आप अत्याचार की बात कर रहे हैं? आप ये बता दीजिए। रोहन साहब नीचे ही हमारे एक बुद्धिस्ट भाई बैठे हैं, वो खुद कहते हैं कि भाई आप ये बातें मत करो। आदि शंकराचार्य के बारे में भी बहुत बातें की है, तो ये ना कि अत्याचारी नहीं। रोहन भाई यहीं पे हैं, वही बात है कि एक मुस्लिम योहान भाई आपके सामने जो है ना ये बुद्धिस्ट हैं, ये आपने बताया कि कुछ भी नहीं किया, कोई अत्याचार नहीं हुआ। योहान साहब अगर आप बता दें कुछ अत्याचार अगर आप पता हो। हाँ, मतलब मैं एक वीडियो देखा था जहाँ पे शंकराचार्य उनके किताब में लिखा था कि ये इंडिया में जो बुद्धिस्ट को जहाँ कुछ लिखा था। आपने तो रेफरेंस सेंड कर दी, एक बार मैं पढ़ के आपको बताता हूँ, कुछ लिखा था नहीं। हाँ, मैं सर्च कर दीजिए, आप इतना बड़ा क्लेम कर रहे हो, आपको कुछ दिखा दीजिएगा कि ऐसा कोई रेफरेंस है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं है। नहीं, साइंस के टाइम पे ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं है कि उसमें ये था कि नहीं, आप अगर वो प्रोसिक्यूट किया। नहीं, साइंस जर्नी ने एक वीडियो बनाया था इस टॉपिक के ऊपर, जहाँ पे उन्होंने बोला था कि शंकराचार्य की किताब में उन्होंने बताया कि बुद्धिस्ट का जो हिंदूज के अगेंस्ट है। अभी तो वही बात होगी कि कोई इस्लामिक चैनल आपको बना रहा है, अब कोई एक्स मुस्लिम तो इस्लाम की अच्छाई तो करेगा नहीं। रोहन शर्मा भाई, आप उम्मीद करेंगे किसी एक्स मुस्लिम चैनल से कि वो आप रोहन शर्मा भाई अभी यानी कि आप ये कह रहे हैं, फिर गोया आप ये दावा कर रहे हैं कि बौद्धिस्ट लोग जो अपनी हिस्ट्री बता रहे हैं वो सब फेक है, उनको अपने हिसाब से नहीं, आपके हिसाब से हिस्ट्री बतानी चाहिए अपनी। तो फिर आप ये मानते हैं कि जितने भी एक्स मुस्लिम है वो एकदम सही बात कर रहे हैं इस्लाम के बारे में? तो मतलब आप बौद्धिस्ट को इस्लामोफोब एक्स मुस्लिम की तरह इक्वेट करते हैं? वो बुद्धिस्ट चैनल ही नहीं है ना, उस चैनल का काम है एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स फैलाना। अगर आप उस चैनल को सही मानते हैं, आप बौद्धिस्ट फिर आप एक्स मुस्लिम साहिल को सही मानते हैं? आपने बौद्धिस्ट मुस्लिम साहिल को सही मानते हैं? इस्लामोफोब अगर एक्स मुस्लिम साहिल को और एक्स मुस्लिम एडम को सही मान लेंगे, तो फिर मैं इस चैनल को भी सही मान लूंगा। कौन भाई? अब आप ये बता दीजिए। ये कह रहे हैं कि साइंस जर्नी जो है वो जैसे इस्लामोफोब साहिल और एंटी हिंदू चैनल है, वो सारे वीडियोस एंटी हिंदू हैं। हाँ ठीक है, एंटी हिंदू है। आप ये कहिए कि वो हिंदू फोबिक चैनल है, और रोहन जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, रोहन झूठ बोल रहा है। आप कह दीजिए। हम तो कह रहे हैं रोहन के बारे में। सॉरी क्या रोहन? योहान झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, अब योहान आपको टाइम मिलेगा अपनी बात डिफेंड करने का। अब मैं जरा सा इस पर आ जाऊं कि देखें आपके जग्गी वासुदेव क्या कह रहे हैं। फ्री हिंदू टेम्पल्स, ठीक है, पूरी रिपोर्ट है, बट हाउ मच आर दे अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल? आपके तो टेम्पल्स अभी भी गवर्नमेंट कंट्रोल में भाई। आपके जो बड़े बड़े लीडर हिंदू लीडर वो मुतालबा कर रहे हैं कि इनको फ्री करो, और आप तो जब जो चीजें आज भी आपकी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, कभी कांग्रेस की नीचे जो लिखा है वो तो पढ़ लीजिए, हो जाते हैं। तो आपने कहा कि इसका सबूत दें, आपने कहा इसका सबूत दें। हाँ सर, नीचे वही तो लिखा है कि जग्गी वासुदेव एंड अदर्स। सर आप उसमें देखिए तो लिखा क्या है, हाउएवर दैट्स हार्डली द केस। ये तो पढ़िए आप लोग, कहीं से आर्टिकल मैं पढ़ के बता रहा हूँ, रुक जाइए, मैं पढ़ के बता रहा हूँ, होल्ड ऑन, एक मिनट। दैट्स हार्डली द केस, रीड इट। रुकिए, मैं बता रहा हूँ आपको, जस्ट अ सेकेंड। कहाँ चला गया ये रही। अच्छा, अब आप देखें कि यहां पर on March 11, Jaggi Vasudev, identified as Sadhu Guru, launched a missed call campaign demanding that temples in Tamil Nadu should be free from government control. तमिलनाडु where DMK is. तो आपने कर्नाटक की बात की, तमिलनाडु की। अच्छा, उसके बाद कर्नाटक में ये हो गई रिपोर्ट। अच्छा, होल्ड ऑन। Mosques are not controlled, और ये देखें, why can temple funds be used for public? ये रहा। तो ये तो सर अलग ही मुद्दा है सर, ये तो एकदम अलग मुद्दा है। The PIL complained, hold on, the PIL complained that the approximately 400,000 out of 900,000 temples in the country are under government control. PIL में इस आर्टिकल को सर अच्छे से खोल के पढ़ लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। जैसा आपको बात मेरे भाई आपके सामने मौजूद है, अच्छे से पढ़ेंगे। सामने से जो PIL में है उसमें है कि 9 लाख में से 4 लाख तो गवर्नमेंट कंट्रोल में है। तो आप आपके टेम्पल्स आज भी कंट्रोल ही हैं जी सर। इसका मतलब मैं आपको एक आयत बता दूं और आप बोले कि अच्छा चाहिए कि, तो उसको आप एक्सप्लेन करेंगे ना उस आयत को। अब रही ये बात के योहान चूंकि गलत है, झूठ बोलते हो सर आप।
चलो ठीक है, अब योहान भी झूठ बोल रहे हैं, योहान को ऊपर ले भाई, योहान अपना झूठ जरा उसको डिफेंड करें। जी जी योहान सच की बात छोड़िए सर, आप योहान आपने झूठ क्यों बोला, आपने झूठ क्यों बोला भाई? मैं कब झूठ बोला? ये कह रहे रोहन कि आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, मैं बोला कि वो साइंस जर्नी का वीडियो अभी तो मैं नहीं ओपन कर सकता, वो मैं रेफरेंस नेक्स्ट टाइम में लेकर आऊंगा बोल रहा हूँ। अभी वीडियो खोल लीजिए, दैट इज एंटी हिंदू। अकॉर्डिंग टू देम चाणक्य ऐसी कोई चीज ही नहीं थी। अकॉर्डिंग टू देम रोहन शर्मा साहब बात सुने, आपने कहा कि जो बुद्धिस्ट थे वो सारे कन्वर्ट हो गए थे हिंदुज्म में, तो जो भारतीय दर्शन शास्त्र है जिसमें आप लोग कहते हैं कि सनातन के जो है वो 9 दर्शन हैं और उनमें से आपने एक दर्शन जो है बुद्धिज्म को भी जोड़ रखा है, जिसमें कहा गया है कि गौतम बुद्ध जो है वो भगवान विष्णु के 9वें अवतार हैं, तो क्या वो दर्शन जो है वो फेक है? सर आप गूगल कर लीजिए कि जो 9वें अवतार है वो गौतम बुद्ध है या कोई और बुद्ध है, एक बार सर्च कर लीजिए। ये नहीं होता ना। अच्छा अरे जो भी हो, अभी मेरे सामने कर लीजिए ना सर, अगर ये पब्लिक हो गई वीडियो तो लोगों को पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा। आप बौद्धिज्म को सनातन का पार्ट नहीं मानते। मैं क्या कह रहा हूँ, पहली बात तो जो हमारा रिलीजन है सनातन धर्म, इसमें ये ऐसा कुछ नहीं है कि यही करना है भाई, अगर ये नहीं करोगे खत्म हो जाएगा। अलग बात है, क्या करना है, कल को अगर इस्लाम बोले, कल को इस्लाम बोले कि मेरे को सनातन नहीं माना, तो आज भी भैया मेरे को पर्सनल लेवल पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पे आप जवाब दे दें, आप नहीं मानते बौद्धिज्म को सनातन का पार्ट। मैं ऐसा कोई मानने वाला होता ही नहीं हूँ कि मैं किसी को बताऊं कि ये चीज इस धर्म के अंदर आती है, इसके अंदर आती है नहीं आती। सिंपल, अगर उसको माना है बिल्कुल। अच्छा एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग हो रही है, एक मिनट रुक जाइए। मैं सिर्फ योहान से पूछूंगा, योहान जो रोहन कह रहे हैं, रोहन शर्मा, डू यू सपोर्ट इट? नहीं, मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं था, क्योंकि बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर में खुद बुद्धा ने वेदस को क्रिटिसाइज किया था, इसका बहुत रेफरेंस दिखा सकता हूं। आप बुद्धिस्ट हैं, आप हिंदू नहीं है, हिंदुइज्म को आप सही नहीं मानते, राइट? हाँ, मैं सही नहीं मानता। ठीक है, बस बात खत्म हो गई है। अच्छा, और यही वजह थी कि बुद्धिस्ट के ऊपर बड़ा जबरदस्त जुल्म हुआ है और आपके आश्रमों को जो थे, जो भी खानकाहें बुद्धिस्ट की होती थी उनको तोड़ा गया, उनको हिंदू टेम्पल्स में तब्दील किया गया। आर यू अवेयर ऑफ योर हिस्ट्री? हाँ, मैं इस पर मैं बहुत वीडियोस देखा हूँ, मतलब। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो भाई रोहन शर्मा साहब, हमें आकर ये ना कहें कि फला आदमी ने मंदिर तोड़ा था, पहले ये बताएं कि जो मंदिर बने हुए हैं, अगर मैं कंडेम करूंगा, अगर मैं कंडेम करूं उस चीज को, तो आप इस चीज को कंडेम करोगे? तो चले जी, वो गलत था। हाँ, अभी तो आप मान नहीं रहे थे, अभी तो आप मान नहीं रहे थे। मैं तो अभी भी नहीं मान रहा, मैं तो सर आपका अगर नहीं, तो पहले आप रिसर्च करें कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ। और जब एग्जैक्टली, सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ कंडेमिंग इफ समथिंग यू डोंट बिलीव इन इट? व्हाट्स द पॉइंट ऑफ कंडेमिंग समथिंग इफ यू डोंट बिलीव इन इट? फर्स्ट you have to research, you admit it, and then you issue a public apology to all the Buddhists, and then you come and talk. The articles that you showed me were completely false. आपके पास अगर हिम्मत हो, आप इसको इस वीडियो को कट करके दिखा दीजिएगा ना कि आपने जो मेरे को लिंक्स दिखाए आर्टिकल के, वो आपने डिपेंड कर गया। आप लोग डिपेंड नहीं किया, वहीं पर मैंने जो है दोनों आर्टिकल दिखा दिए हैं, और योहान ने जो एक बुद्धिस्ट है उसने आपको गलत साबित कर दिया है, और उसने साफ ये कह दिया कि आप लोगों ने हिस्ट्री में जाकर हजारों साल पहले इनके टेंपल्स तोड़े, एंड हियर यू आर वाइनिंग एंड कंप्लेनिंग टू अस कि भाई औरंगजेब ने और फलाने टेंपल्स तोड़े। दिस इज हिस्ट्री, योर हिस्ट्री इज ब्लडी हिस्ट्री, यू एक्चुअली caused massacre to millions of Buddhists, that's your history.